डाउटनट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस आपको एक क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो या आपके सीबीएसई का हो या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 to 12 का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। क्लास 9 to 12 के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये है क्लास 8 बोर्ड की कॉपी है। कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ये चीज़ हम इस कॉपी के अंदर आपको बताएंगे। कैसे आपको पूरे के पूरे 100 नंबर लाना है, किस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपके रोल नंबर है। तो रोल नंबर आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, क्या आपका रोल नंबर है। तो जैसे मान लो मेरा नंबर है 143 है, या आगे मान लो 2 है या 7 है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 7 2 1 4 3, ऐसे भी लिख सकते हो। और 72,143 ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपकी इच्छा जैसा लिख देना भाई, ये वाला भी राइट है और 72,000 लिख कर लिखो तो भी आपका राइट है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो 72,143 लिखो तो भी राइट है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो 7 है, ये 2 है, फिर ये 1 है, ऐसे भी लिख देना भाई, दोनों ही सही है आपके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो एक बार देखेगा ये वाला। ट्राई करना कि 72,000 ही लिखो, आता है तो। अब यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम पर क्लिक कर देना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, कौन सा वार है, वार आपको यहाँ पर लिखना है, और कौन सी तारीख है वो भी आपको लिखना है। जो भी तारीख आपके आएगी वो तारीख आपको लिखनी है, और दिनांक वगैरह आपको लिख देना है, वार वगैरह आपको लिख देना है। सिंपल चीज़ें स्टार्टिंग की। और यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन में कितना नंबर है वो आपको टीचर दे देगा नंबर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला वाला। तो ये आपके दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है, अच्छा सा लिखना है। हर एक लाइन के लिए आराम से जगह बना कर लिखो, टेंशन फ्री रहो, ऐसे आपको नंबर मिलेगा। और हर स्टेप का नंबर मिलता है, जैसे 1 नंबर का है तो हर एक स्टेप का नंबर मिलता है, इसलिए आपको हर लाइन को अच्छे से लिखना है। जैसे इसने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा तो इसका 1/4 है। फिर इसने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर तो एकाधिकरण का साइन बनाया है इसने, यहाँ पर एकाधिकरण का पॉइंट लगा दिया, तो इसका भी इसको 1/4 मिलेगा। ऐसे गुणा किया है तो भी 1/4, फिर दोनों को साथ में लिखेगा तो भी 1/4, ऐसे नंबर मिलते हैं, हर स्टेप के नंबर मिलते हैं, टेंशन मत लेना। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, हर स्टेप के नंबर मिलते हैं, कहीं गलती होती भी है तो भी आपके नंबर मिल जाएंगे, अभी टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर है कौन सा सूत्र आप लगाओगे, ये तो समीकरण तो आपके हट गया, वरना इसके बारे में बताता आपको। ये क्वेश्चन भी आपके हट गया, आपके आने वाला है नहीं, ये पुराने साल की कॉपी है आपकी, ये cos थीटा sin थीटा की कॉपी है। अब देखो ये छाया वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टाइप से लिखना है। दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है, ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इतना आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, इसने बहुत ज़्यादा लिखा है, खुलकर लिखा हुआ है, पूरा एक एक चीज़ लिखा हुआ है। ये माना अनुपात x मान लिया, अनुपात नहीं मानना, उसको ऊंचाई मानना था x। अनुपात में इसने x माना हुआ है, छड़ की लंबाई में जहाँ लिखा हुआ ना एक की जगह x लिख रहा है, फिर ऐसे ये काटेगा, ऐसे हो जाएगा। इतना ज़्यादा घुमा फिरा के लिखा है इसने, ये भी राइट है ऐसे, लेकिन मैंने बताया वो भी आप कर सकते हो। फिर ये दे रखा है आपको 2 दिए गए बिंदुओं का आपको बताना है, लोकस बताना, बिंदु पर बताना है, तो क्या लिखोगे, उन्हें मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक, क्या लिखोगे,
उन्हें मिलाने वाली रेखाखंड ये वाला का लंब समद्विभाजक भी है और साथ में 90 डिग्री कोण भी है। ये लाइन, ये पी लाइन जो है ना, ये लाइन, इसे कहते हैं लंब समद्विभाजक कहते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही आपके जैसे वर्त के केंद्र से समान जीवाएं समान है तो दूरी भी बराबर ही होती है, तो अनुपात बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके प्रायिकता का क्वेश्चन दे रखा है। प्रायिकता में आपसे पूछा गया है विषम संख्या आने की। विषम कौन कौन सी है? 1, 3, 5। कुल परिणाम कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है। ऐसे आपको लिखकर सॉल्व करना है। एक ही नंबर क्वेश्चन है, समीकरण कैसे बनाना है, किसको क्या मानना है, ऐसे सब कुछ दे रखा है। अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसने हर एक चीज को लिखा है। आपको इतना आता है तो लिखना है, थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो। इसने बहुत ज़्यादा ही पूरा जैसे घर पर होमवर्क कैसे करते हैं उस टाइप से इसने किया हुआ है। ये आपके घनमूल भी है, वाह वर्गमूल दे रखा है, कैसे क्या नंबर आता है ऐसे आपको नंबर लिखा हुआ है। इतना सारा लिख दिया इसने तो पूरा एकदम। फिर यहाँ पर मत्स्य प्लस ज्ञात करना, फिर घन का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा ज्ञात करना, और अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल का सूत्र लिखा और फिर हल कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पॉल की ऊंचाई दे रखी है, ये दे रखा है। पहले इसने त्रिज्या ज्ञात की, त्रिज्या ही पूछा है, त्रिज्यावान क्षेत्रफल भी ज्ञात किया। देखो यहाँ पर इसने बाद में इसने यहाँ पर क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। आगे भाग स आता है जिसमें आपको ये भाग वाला क्वेश्चन है, ये तो हट गया आपके कोर्स से। ये है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, पदों का योग याद करना था, योग वाला हट गया आपके, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, 18वां आपके आने के चांस रहते हैं, तो ऐसे आपको तैयार करना है। 2 त्रिभुज ले रहे हैं अलग अलग, इस त्रिभुज को अलग लिख रहा है, 2 त्रिभुज है अलग अलग, ध्यान रखना भाई। एक त्रिभुज का अलग बनाया और इस त्रिभुज का अलग बनाया, 2 बीच में से लाइन खींच सकते हो चाहो तो। और फिर समीकरण 1 और 2 का मान अगर रखेंगे आमने सामने तो ये आ जाएगा, अच्छा गुणा कर लेना, ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी आपके। फिर ये वाला है भाई, त्रिभुज दे रखा है, हमें सिद्ध करना समरूप है। फिर ये वाला है, ये AD इन जी इन GC वाला, जो आपको ज्ञात करना होता है भुजाएं 2:1 के हिसाब से अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात अगर आपको याद है तो इजीली हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर ये दे रखा है भाई आपके कोण ज्ञात करने हैं, XYZ को ज्ञात करना है। जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो गारंटेड आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फिर यहाँ पर ये छायांकित भाग ज्ञात करना है, पार्क के 4 रास्ता ज्ञात करना है। तो इसने अलग अलग ज्ञात किया, आप चाहो तो एक साथ ही ज्ञात कर सकते हो। इसने अलग अलग ज्ञात करके बाद में माइनस किया है, आप दोनों को एक साथ कर सकते हो, एक साथ ही कर सकते हो। इसने अलग अलग किया है तो कुछ जरूरी नहीं है अलग अलग करो, मर्जी है जैसे करना। ये रोलर की लंबाई दे रखी है, व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या आ गई। 10 चक्कर, एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, क्षेत्रफल हो जाएगा आपके। फिर 10 चक्कर काटना, 10 से गुणा कर लेंगे, उत्तर आ गया आपके। 25वां दे रखा है आपकी, आप प्रायिकता का दे रखा है, सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी, सफेद गेंद एक ही दे रखी है, तो एक उत्तर आ जाएगा 1/6। काली गेंद 2 है तो 2/3 आ जाएगा। लाल गेंद आपके 3 है तो 3/6 आ जाएगा। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपकी इस साल भी आ सकता है कि बाहर का कोण 65 डिग्री हो तो पहले क्या करना है आपको, देखो ऐसे करना है, माइनस करना है। ये माइनस करके आपको पहले ये कोण ज्ञात करना है, अंदर वाला कोण पहले ज्ञात कर लेना। फिर यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हो कि सबसे पहले हमने ये 115 डिग्री चांदे से बनाया, फिर A व B को 2 स्पर्शरेखाएं बनाई, जहाँ वे मिली वहाँ पर P बिंदु अंकित किया और कोण APB 65 डिग्री मापा। इस प्रकार अभिष्ट स्पर्शरेखाओं की रचना हो गई, ऐसे बनाया हुआ है। तो पहले आपने वर्त खींचा वो भी लिख सकते हो, तो ये सर्वप्रथम स्केल से 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचकर एक वर्त बनाया। तो देखो ये रहा, इसने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या खींची, इधर AO खींच ली इसने, पहले ये लाइन खींच ली और फिर इसने वर्त बना दिया, फिर बनाया 115 डिग्री का कोण बना दिया।
फिर है भाई आपकी ये दे रखा है ग्राफ। ग्राफ का आपको कॉपी के अंदर ही लिखना है, ऐसे लाइनें वगैरह लिखकर आपको पहले ग्राफ की टेबल बनानी है। देखो ये टेबल बना दी इसने, ज़्यादा नहीं बनाने, 2 से भी आपका काम बन जाएगा, 2 से भी काम बन जाएगा। आप चाहो तो ज़्यादा बनाओ। फिर ये रहा भाई आपके ग्राफ का क्वेश्चन, ये रोल नंबर भी है उस बच्चे का 15,97,400। और ये बनाया भी उसने, जो ग्राफ देख लो भाई, ये ग्राफ है उसका। ऐसा ग्राफ है, देख लीजिए भाई। ग्राफ की लाइन भी लिखनी है ऐसे भी, इधर भी। और ये हमारा उत्तर है, ये 2 क्या हो गया अभी हमारा आंसर हो गया। ये देखो ये लिखा है इसने, हल हल 1 बराबर 2 मतलब x का मान भी 2 और y का मान भी 2, ऐसे लिखा हुआ है। ये तो लिखा हुआ है इसका उत्तर भी इसने। फिर ये साइन टा कॉस थीटा का है LHS लेने पर। कितनी सितम कर दिया, सेकंड वाला और कर दिया इसने अलग से। फिर ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, दूरी दे रखी थी और हमें ज्ञात करना, बिल्कुल ईजी था। ये 9.2 का क्वेश्चन है जो हट गया अब आपके कोर्स से। अब ये वाला है, ये भी बिल्कुल ईजी है तरीके से। फिर समांतर माध्य ज्ञात करना, ऐसे ब्रैकेट बनाओ अच्छे से, एक्स आई ज्ञात करो, छात्र संख्या ज्ञात करो, एफ आई एक्स आई कर दो, समांतर माध्य ज्ञात करो, एफ आई एक्स आई बटा एफ आई। बहुलक तो अब हट गया आपके, तो बहुलक इसने ज्ञात किया है इसी से, इसी क्वेश्चन से बहुलक इसने ज्ञात किया है। बहुलक हट गया आपके, वरना बताते। ये रफ डायग्राम इसने इतना सारा रफ किया, ये भी लिखा हुआ है। रफ को पीछे काट देना भाई, रफ करने के बाद पीछे काट देना, ऐसे इसने किया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। टोटल 24 पेज आते हैं, इसने 20 पेज में ही कर दिया भाई, इसने 20 पेज में ही कंप्लीट कर दिया। 24 पेज आते हैं, काफ़ी सारे पेज होते हैं, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपके मन में कोई डाउट है, आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, रेड पेन यूज मत करना। आप कलर वाला पेन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन और साथ में आप जेल पेन भी ले सकते हो, जेल पेन ले सकते हो, कोई भी पेन लो, बस लाल मत लेना भाई। चमकीला पेन लगा लो, रेड पेन मत लेना भाई। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रेड पेन का यूज नहीं करना है, तभी आपको पता चलेगा भाई।